Hello students, welcome back. Students, today we are going to start differential equations. चलिए तो क्लास 1 स्टार्ट करते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर. तो बेटा इसमें पॉइंट 1 लिखेंगे पहले हम. इक्वेशंस इन्वॉल्विंग differential coefficient such as 1 d2y upon dx square is equal to minus p square y 2 dy by dx plus 2 sin x is equal to 3. Third one, dy by dx is equal to x upon y to the power 1 by 3 into 1 plus x to the power 1 by 3. Fourth one is delta 2y upon delta t square is equal to a square delta 2y upon delta x square. Fifth one is 1 plus dy by dx whole square whole to the power 3 by 2 is equal to 3 d2y upon dx square are called differential equations. ये जो बेटा मैंने 5 इक्वेशन लिखी हैं, है ना, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं, क्योंकि इन पांचों इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है. राइट. चलिए अब पॉइंट नंबर 2 में लिखते हैं 1, 2, 3 and 5 are called ordinary differential equation as they involve only one independent variable. क्या बोला बेटा मैंने? 1, 2, 3 and 5 आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे हम इक्वेशन 1 की बात करें, इक्वेशन 1 में देख रहे हैं ना हम, क्या लिखा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस पी स्क्वायर वाई. इक्वेशन 1 के अंदर. इक्वेशन 2 में लिखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 3. इक्वेशन 3 में लिखा है मैंने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई टू द पावर 1 बाई 3 टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई 3. एंड इक्वेशन 5 में क्या लिखा है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई 2 इज इक्वल टू 3 इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इन चारों इक्वेशन के अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड दैट इज एक्स. तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उनको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. बेटा क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी. अच्छा. while while equation fourth is called partial differential equation as they involve two independent variables, that is
एक्स एंड टी। अब फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, इसमें मैंने क्या लिखा है, डेल्टा टू वाई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स डेल्टा टू वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पर मैंने डी ना लिख के डेल्टा लिखा है, ठीक है, तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डी की प्लेस पर डेल्टा लिखते हैं। और पार्शियल इसलिए बोला है इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर t इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुआ है और राइट हैंड साइड में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके अंदर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री। चलिए बेटा ऑर्डर एंड डिग्री पर बात कर लेते हैं। तो इसमें पॉइंट ए लिखेंगे हम, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव involved in a differential equation is called the order of the differential equation, right? मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम किसको ऑर्डर बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें लिखा है मैंने द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे मैं इक्वेशन 1 को लेता हूँ, है ना, फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1, है ना। अगर इक्वेशन 1 की बात करें हम, तो इक्वेशन 1 इज दिस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर वाई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या इन्वॉल्व हुआ है, वो तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हुआ है ना। तो इसका ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, तो वही ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैं कह सकता हूँ एक फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। कोई कोई घूमी हुई बात ही नहीं है इसमें। चलिए तो बात करते हैं हम डिग्री। तो डिग्री के लिए लिखते हैं बेटा द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट occurring in the expression free from radicals। क्या बोल रहे हैं हम इसमें, किसको हम डिग्री बोलेंगे इक्वेशन की। देखिए बेटा कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी इक्वेशन है ना, बट उस एक्सप्रेशन में, उस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव के अंदर एक्सप्रेशन होगा वो फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उसकी जो डिग्री होगी वही डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी। फॉर एग्जांपल कंसीडर इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ को अगर हम कंसीडर करें
दैट इज क्या है इक्वेशन फिफ्थ, 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा छूटते ये बोल दे कि सर इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, और उसकी डिग्री सर मुझे 1 दिख रही है, तो वो गलत होगा ऐसा कहना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उस पर रेडिकल इन्वॉल्व है, दैट इज 3। रेडिकल का मतलब है यहाँ पर जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, तो 3 टू द पावर dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3/2 है, इट मीन्स दिस इज रेडिकल, इसको मैं रेडिकल बोल रहा हूँ। तो बेटा इसको पहले हमें एक्सप्रेशन ऐसा बनाना होगा जिसमें जिसमें रेडिकल इन्वॉल्व ना हो, राइट। मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स की पावर हो या डबल डेरिवेटिव की पावर हो या किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर हो, वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिकल हो। तो ऐसा करने के लिए हम इसमें अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा? तो यहाँ मेरे को दिखेगा प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, है ना, की होल पावर 3, स्क्वायरिंग कर दी ना मैंने, और ये जगह 3 टाइम्स d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3 इज इक्वल टू 9 टाइम्स d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यार जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 2 ही इन्वॉल्व है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी दिख रही है मेरे को? 2 दिख रही है। ठीक है, तो जो डिग्री होगी वो भी 2 ही होगी। यहाँ पे स्क्वायर हुआ है ना, तो लिख देते हैं इसमें एज हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इज सेकेंड ऑर्डर which is having degree as 2। ठीक है बेटा, तो जो डिग्री आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे इक्वेशन थर्ड की बात करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसमें डिग्री बोलूँ तो डिग्री तो बेटा इसकी 1 होगी। सर इसमें भी तो रेडिकल इन्वॉल्व है, बाई टू द पावर 1/3। नहीं बेटा, बात क्या हुई थी कि जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो रेडिकल से फ्री होना चाहिए इन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव के अंदर कोई रेडिकल नहीं है, राइट। तो उसकी जो डिग्री दिखेगी मेरे को वो 1 दिखेगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 1 है। ठीक है, अगर वो 1 है, ऑर्डर 1 है, तो डिग्री भी यहाँ पे डिग्री मेरे को 1 दिख रही है, राइट। चलिए, तो आई थिंक अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ऑर्डर डिग्री को लेकर। चलिए आगे चलते हैं बेटा, पहले एक नोट लिखेंगे उसके बाद आगे बात करेंगे। तो नोट में क्या लिखना है मेरे को? वी डू नॉट we do not consider a derivative identities as differential equation, right? For example, अगर मैं बात करूं डी डी एक्स ऑफ e to the power ax is equal to a e to the power ax, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी, राइट, क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होता है हमेशा, राइट। तो ये एक डेरिवेटिव आइडेंटिटी है, so this is not a differential equation, right? चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन लिखते हैं। क्लासीफाई each of the following as ordinary or partial differential equation. Also state order and degree, right? First, dy by dx plus x square y is equal to x e to the power x, and second, delta 2u upon delta x square plus delta 2u upon delta y square is equal to 0। ठीक है बेटा, तो इन दो क्वेश्चन पर मुझे बात करनी है। पहले ये बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल है या ऑर्डिनरी है ना, और साथ में मुझे फिर ऑर्डर और डिग्री पर भी बात करनी है। तो अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट के को लेकर, फर्स्ट क्या लिखा है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो तो वन ही है, मतलब एक ही वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया है। तो वो तो हो गया वन, सॉरी वो तो हो गया वन, मतलब वन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हो गया क्या, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके पीछे रीजन भी लिख सकते हैं हम, कॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वन, दैट इज एक्स। ठीक है, ऑल्सो अगर इसके ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर तो वन है, वन टाइम ही डिफरेंशिएट किया है ना, और डिग्री, अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज वन, उसकी डिग्री क्या है, वो भी वन है, राइट। चलिए सेकंड पर बात करते हैं। सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन, डेल्टा टू यू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा टू यू अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो बेटा डिफरेंशिएट किया गया है वो विद रिस्पेक्ट टू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट किया गया है, एक्स और वाई में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये तो हो गया बेटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पीछे भी रीजन लिख देते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, अच्छा अगर हम ऑर्डर की बात करें तो बेटा ऑर्डर जो है वो तो टू होगा, क्यों, क्योंकि भाई दो बार डिफरेंशिएट किया गया है ना, यू को दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ पता लग रहा है कि ऑर्डर जो है वो टू है, बट यहाँ पे डिग्री, डिग्री जो दिख रही है बेटा मेरे को, डिग्री तो वन दिख रही है ना, क्योंकि डेल्टा टू यू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर की डिग्री वन है, डेल्टा टू यू अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर की डिग्री भी वन है, डिग्री इज वन। आई होप कि तुम्हें क्लियर हो रहा है ना, सब क्लियर हो रहा है, ऐसी तो अभी तक कोई बात नहीं आई है जो कंफ्यूजिंग हो। ठीक है, चलिए बेटा, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर बात की, हमने बात की ऑर्डर और डिग्री पर। चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं, दैट इज फॉर्मेशन। इसको हम पॉइंट नंबर 4 पे लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा इसमें हमें क्या करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना होगा। तो पहले इसमें हम लिखेंगे कि वी यूज
we use elimination technique for forming nth order differential equation by eliminating n arbitrary constants। मतलब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फॉर्म करेंगे बाय एलिमिनेटिंग n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पर, बोला फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर x square plus y square minus 2ay is equal to 0, where a is an arbitrary constant। तो बेटा जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0, इस मतलब ये सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसके लिए फाइंड करनी है, इस कर्व के लिए, राइट। तो यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है और गिवन है ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जो यहाँ पे लिखा है हमने कि अगर हमें एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है, एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हम nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है, दैट इज ए, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलनी चाहिए, है ना। तो वो कैसे मिलेगी? बाय डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन वन टाइम। तो अगर मैं इसे एक ही बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये होगा 2x प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स, राइट, माइनस 2a डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू a डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। अब जैसे देख रहे हो बेटा, यहाँ पे एक इक्वेशन तो मेरे को गिवन थी, है ना, और एक इक्वेशन मैंने बनाई डिफरेंशिएट करके। अब मैं अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करके ए को एलिमिनेट करना चाहूँ, तो ये जो ए की वैल्यू आ गई है ना, ये जो ए की वैल्यू आ गई है यहाँ पर, इसको मैं 1 में पुट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको 1 में पुट करता हूँ तो देखते हैं मेरे को क्या मिलेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो बच्चे ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो मैं यहाँ पर अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ तो बेटा यहाँ पे कॉमन लेंगे पहले, अभी रुक जाएंगे। तो यहाँ पर ये बचेगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, दैट इज माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy, राइट। सो डी वाई बाई डी एक्स में कह सकता हूँ बच्चे 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सुनिए जरा, तो हमने क्या देखा कि जनरली
we need n+1 equations to eliminate n arbitrary constants which we can have by differentiating n times the given equation. देखो भाई, अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हमें गिवन है किसी इक्वेशन में और हमें उस इक्वेशन की एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? बाय डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उससे क्या होगा भाई, हमने अगर n टाइम्स गिवन इक्वेशन को हमने n टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो टोटल हमारे पास n+1 इक्वेशंस हो जाएंगी। भाई n+1 इक्वेशंस कैसे होंगी? एक इक्वेशन तो जो ऑलरेडी गिवन थी और अब उसको हमने n टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो n इक्वेशंस हमको मिल गई हैं n टाइम्स डिफरेंशिएट करने पर, राइट। तो टोटल n+1 इक्वेशंस हो गई। अब उन n+1 इक्वेशन से हम n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर रिमूविंग n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वी विल हैव a differential or required differential equation, ठीक है। बट कुछ इसमें भी एक कैच है ना, उसको भी हम ऐसे समझेंगे, लिख लेते हैं पहले। बट समटाइम्स we need less than n+1 equations. For example, find differential equation for y square is equal to 2axy plus bx square, राइट। क्या लिख दिया मैंने बेटा? भाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो इसके लिए, किसके लिए? दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2axy प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो इसके इस मतलब अगर अभी तक जो हमने जाना है, जो हमने पढ़ा है, उसके हिसाब से तो इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बट देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन 2 बार डिफरेंशिएट करने पर बनती है या एक बार के डिफरेंशिएट करने पर बनती है। देखो बेटा, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax dy बाई डी एक्स प्लस 2ay, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाए, प्लस 2bx, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो मिला गया y dy बाई डी एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू, ए लिया बेटा मैंने कॉमन, अंदर क्या रहेगा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, राइट। हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आई बेटा y dy बाई डी एक्स माइनस बी एक्स अपॉन x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, दिस इज a, ओके। अब अगर मैं इस a को पुट कर दूं गिवन इक्वेशन मतलब इसको अगर मैं 1 बोल, राइट, तो इसको बोल रहा हूँ पुट इन 1, बट अगर मैं 1 में पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? वाई स्क्वायर
माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2xy, और e की जगह हो गया है y dy बाई डी एक्स माइनस बी एक्स अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, राइट। और बच्चे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई इंटू बी, राइट है। तो बेटा जी यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करने से देखते हैं क्या मिल रहा है, एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई इंटू बी, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखिए बेटा क्या हो गया, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड 2x वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो एक टर्म तो कैंसिल हो गई है ना, और इधर मतलब कुछ फैक्टराइजेशन वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा है क्या तुमको? हाँ दिख रहा है सर। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस हो गया प्लस बी एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, राइट, माइनस का 2x स्क्वायर वाई टू बी एंड माइनस का वाई क्यूब एंड माइनस का माइनस प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई, राइट। तो बेटा यहाँ से मैंने एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया y प्लस बी इनफैक्ट वाई स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा यहाँ पर मैंने, अच्छा यहाँ क्या बचेगा माइनस का वाई क्यूब, और बेटा ये यहाँ पे बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई बी, राइट, इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से भी मैं कुछ देख रहा हूँ कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का y कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये तो चीज़ कॉमन आ गई, वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, और ये बन गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम कह सकते हैं या तो भाई b मुझे दिख रहा है माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और मेरे को डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है वाई बाई एक्स, राइट। तो अगर बात डिफरेंशियल इक्वेशन को हो रही है तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रही है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखा है यहाँ पे, यहाँ क्या देख रहे हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो दो गिवन थे, बट यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना हमें एडवांसमेंट की ज़रूरत है ना। इन जनरल वो रूल वही रहेगा कि अगर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, बट थोड़ा सा एडवांसमेंट में जाएंगे तो फिर ये रूल जो है फेल हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैं समझाने के लिए तो मैं दूसरा तरीका बता सकता हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। देखो, जो हमने इक्वेशन कंसिडर की थी ना,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2axy प्लस bx स्क्वायर। ये बेटा एक पेयर ऑफ एक इक्वेशन है 2 डिग्री की, है ना, सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री की एक इक्वेशन है जो हमने क्लास 11th में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में देखी थी। इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ straight lines passing through origin, passing through origin, through origin। मतलब कहने का ये है कि अगर हम थोड़ा समझें तो आर्बिट्री कांस्टेंट तो वैसे एक ही होना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो भी जो भी इक्वेशन है एक्चुअली में ये जो इक्वेशन है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज होगा रहा है तो क्या चेंज हो रहा है भाई, यहाँ पे तो सिर्फ स्लोप ही चेंज हो रहा है, कुछ और तो चेंज नहीं हो रहा। मतलब देखा जाए तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक ही होना चाहिए इफेक्टिवली, और वो किसके लिए होगा, स्लोप के लिए होगा। तो अगर हम ये इसको ऐसे लिखें y माइनस एम वन एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इस पेयर को हम ऐसे भी तो लिख के दिखा सकते हैं, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर हम देखें y इज इक्वल टू एम वन एक्स और डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम वन, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एम वन की जगह पुट कर देता हूँ तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या दिख रहा है, वाई बाई एक्स दिख रहा है, राइट। दूसरे इक्वेशन की बात करें तो उसको भी देख लो, y इज इक्वल टू एम टू एक्स। मतलब हम देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, यहाँ से एम टू आ रहा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या दिखेगा मुझे, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। मतलब यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स क्या दिख रहा है मेरे को, वाई बाई एक्स ही दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा देखो यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, जो कि मुझे यहाँ से भी दिख रही थी, राइट। तो थोड़ा सा वही बात है ना कि फिर से अगेन मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जनरल रूल तो वही है कि n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है तो n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिलेगी इन जनरल। बट बच्चे को फंसाने के लिए चीज़ें ऐसे भी परोस के दी जा सकती है, ठीक है। तो अगर कोई स्टेटमेंट बनाए, है ना, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या ये ऐसा हमेशा होता है कि n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अगर इन्वॉल्व है इक्वेशन के अंदर तो हमें n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, है ना। तो फिर उस स्टेटमेंट को हम रॉन्ग बोलेंगे, ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम असर्शन रीजन में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात हो गई है, तो आगे चलते हैं। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ऑर्डर को लेकर, सॉरी फॉर्मेशन को लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई एल एन वाई द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर सी एक्स। बोल रहे हैं कि ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई एल एन वाई, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसके लिए, y इज इक्वल टू e टू द पावर सी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू e टू द पावर सी एक्स में एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है दैट इज c। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ उससे so that is dy by dx is equal to c e to the power cx, और मैं बेटा इसको लिख सकता हूँ y डैश इज इक्वल टू cy, ठीक है। ये मेरे को दिख रहा है ना। तो अगर मैं मैं c को देख रहा हूँ, एलिमिनेट करना है ना बेटा मेरे को c, तो y डैश अपॉन y, तो इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे को y इज इक्वल टू e टू द पावर c की जगह y डैश
वाई डैश एक्स अपॉन वाई जैसा दिखेगा, राइट। वैसे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, अब क्योंकि मुझे पिक्चर बनानी है ln में, तो log ले लेता हूँ बेटा बोथ साइड्स। तो log y इज इक्वल टू वाई डैश एक्स अपॉन वाई log e, है ना। log मतलब यहाँ पे ln यूज किया है मैंने, तो ये तो हो जाएगा बेटा 1, तो हो जाएगा ln y, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो y ln y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश। तो यही तो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, तो ये बात मतलब सही है, ट्रू स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज y डबल डैश y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश होल स्क्वायर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर c2x, राइट। तो चलिए बेटा, तो अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं c1 और c2, तो जिसके चलते मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो पिक्चर में y डबल डैश इन्वॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो y डैश इज इक्वल टू c1 e टू द पावर c2x इंटू c2, राइट। तो हम लिख सकते हैं इसको y डैश इज इक्वल टू c1 दैट इज c2y, है ना। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि y डैश बाय y इज इक्वल टू c2, ये आ गया बेटा। अब अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो y डैश, अच्छा इसमें क्वेश्चन टू लग जाएगा, तो y डैश, अच्छा डिनोमिनेटर में पहले y स्क्वायर लिखूंगा, और ये y डबल डैश y एज इट इज इंटू y डबल डैश माइनस y डैश एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज y डैश इज इक्वल टू 0, राइट। तो हो क्या गया ये y टू y डबल डैश माइनस y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो बन गया ये। तो ये बेटा देखो y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश का होल स्क्वायर, मतलब ये बात भी सही है, ट्रू। चलिए और क्वेश्चंस पे बात करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन a xy plane। बेटा ये कुछ स्ट्रेट लाइन्स हैं, है ना, इन सभी की मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में बात हो रही है, तो ये सारी जो इक्वेशंस हैं, ये जो सारी लाइंस हैं, इनके लिए मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो मैं लिख सकता हूँ लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी एनी लाइन बी रिप्रेजेंटेड बाय वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्योंकि एम फिक्स नहीं है, स्लोप फिक्स नहीं है, और सी दैट इज वाई इंटरसेप्ट वो भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर एम एंड सी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो अगर दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं तो दो बार डिफरेंशिएट हो जाना चाहिए, मीन्स यहाँ पे मैं डी और डी एक्स लिखूँगा इज इक्वल टू एम, और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूँगा तो एम भी एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। वेरी गुड। इक्वेशन और लिखते हैं। क्वेश्चन इज number of values
of m belongs to natural number for which y is equal to e to the power mx is the solution of d3y minus 3d square y minus 4dy plus 12y is equal to 0। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो d है ना, यहाँ पे पहले तो d के बारे में जब समझ लेते हैं। d और d is nothing but differential coefficient, that is d by dx। ठीक है, d by dx को या d dx को मैंने d बोला है। तो अगर मैं बात करूँ, जो गिवन इक्वेशन है इसको ऐसे लिखना है, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy by dx प्लस 12y इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्योंकि y गिवन है e टू द पावर mx, तो बेटा d3y अपॉन डी एक्स क्यूब दिखेगा मेरे को क्या, m क्यूब e टू द पावर mx माइनस 3d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा m स्क्वायर e टू द पावर mx माइनस 4 e टू द पावर mx प्लस 12 e टू द पावर mx, 4m e टू द पावर mx प्लस 12 e टू द पावर mx इक्वल टू 0। ठीक है, तो e टू द पावर mx कॉमन ले लिया, अंदर बच गया m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलेंगे, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं। अगर मैं m की जगह 4 पुट करता हूँ, नॉट 4, m की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, है ना, तो मेरे को क्या दिखा, 2 to the 4 to the 8 माइनस 2 to the 4 is 12 माइनस 8 प्लस 12, तो इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0, मतलब m इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो रहा है। तो m माइनस 2 एक फैक्टर बनना चाहिए, तो m माइनस 2 तो हो जाएगा बेटा m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस m, तो माइनस m स्क्वायर प्लस का 2m माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो सेकंड फैक्टर जो बना मेरे को वो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो इसको भी अगर हम फैक्टराइज करें तो m माइनस 3 इंटू एम प्लस 2 में फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे m की जगह के वैल्यूज दिख रही है 2 3 माइनस 2, बट यहाँ पर m जो है वो तो 2 और 3 पॉसिबल है, रीज़न बीइंग कि m जो है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 2 एंड 3, राइट, वेरी गुड। चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।